नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पटना में कल के बवाल के बाद आज बिहार में जो है बंद का ऐलान किया गया है और साथ ही चक्का जाम का भी ऐलान किया गया है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के खिलाफ राज्य के छात्रों का रोष जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। छात्र 13 दिसंबर को ही परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि आयोग ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। रविवार को राजधानी पटना में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों छात्रों पर वाटर कैनन और हल्के बल का भी इस्तेमाल किया। इस कदम से छात्रों में और ज्यादा गुस्सा भर गया है। सोमवार को यानी कि आज बिहार बंद और चक्का जाम का भी ऐलान किया गया है। साथ ही राजनीतिक दल भी इस चक्का जाम को समर्थन देने में लगे हैं। बता दें कि 30 दिसंबर को छात्र युवाओं द्वारा आयोजित चक्का जाम को माले ने समर्थन देने का ऐलान किया है। विधायक संदीप सौरभ ने लिखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले में पत्र लिखकर पुनर्परीक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि पूरी परीक्षा रद्द करके फिर से आयोजित की जानी चाहिए, क्योंकि पूरी परीक्षा की अनियमितता और गड़बड़ी की शिकार है। भाकपा माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के चल रहे आंदोलन के प्रति सरकार का दमनात्मक और अड़ियल रवैया निंदनीय है। हमारी मांग है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करे और पीटी परीक्षा अविलंब रद्द करे। भाकपा माले 30 दिसंबर को आयोजित होने वाले चक्का जाम का समर्थन करेगी। आखिर क्या क्या बंद रहेगा आज? छात्रों या राजनीतिक दलों की ओर से अगर हम बात करें तो छात्र राजनीतिक दलों की ओर से आज ये जो बंद बुलाया गया है, इसके तहत इस बात की आधिकारिक जो है वो बिहार बंद के दौरान क्या खुले रहेंगे और क्या बंद रहेंगे। हालांकि बंद के दौरान बिहार में रेल समेत अन्य सार्वजनिक चीज़ें जो हैं वो बंद रहेगी। हालांकि बंद के दौरान परिवहन सेवाओं पर असर देखने को मिल सकता है। प्रदर्शनकारी बड़े स्तर पर बस, रेलवे जैसे ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को बाधित कर सकते हैं। बंद के दौरान जो है अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। बैंक, दफ्तर और सरकारी कार्यालय बंद रखने संबंधी जो है वो उसको लेकर के भी चर्चा हुई थी। हालांकि अगर हम इस पूरी प्रणाली की बात करें तो 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना में कल बवाल मचा था। सोमवार को एआईएसए ने बिहार बंद का ऐलान किया है। दूसरी ओर रविवार को गांधी मैदान में प्रदर्शन के खिलाफ प्रशांत किशोर समेत 700 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बता दें कि प्रशांत किशोर रविवार को परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे छात्रों का समर्थन करते हुए प्रदर्शन में भाग लिए थे। पटना गांधी मैदान में अभ्यर्थियों को गोलबंद उन्होंने किया था। इस दौरान गांधी मैदान में भारी बवाल हुआ। इस मामले में पटना डीएम ने छात्रों की सभा आयोजित करने को लेकर प्रशांत किशोर समेत 700 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया। फिलहाल आज जो है इसको लेकर के बंद का ऐलान किया गया है। और कल जब हंगामा हो रहा था और पूरी प्रक्रियाएं सामने आ रही थी, उस दौरान प्रशांत किशोर और पुलिस अधिकारियों का भी बयान सामने आया है। वो बयान भी दर्शकों को सुनाते हैं। लाठीचार्ज नहीं हुआ, बार बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए। बिना किसी डिमांड के, बिना ही अपने प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया। आपके द्वारा भी उस चीज को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे। हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग ऐसा है कि यहाँ पर सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर मौके पर उपलब्ध थे, उन लोगों ने हम लोगों के साथियों से बात करी है और ये आश्वस्त किया है कि विद्यार्थियों की मांग पर जो भी उनके डिमांड है उस पर डिस्कशन करने के लिए सरकार इस बात पर तैयार हो गई है कि 5 सदस्यीय जो विद्यार्थियों की समिति है वो अभी इसी वक्त चीफ सेक्रेटरी से जाकर बात करेंगे, ताकि विद्यार्थियों की जो समस्या है, जो इनके मांगे हैं, इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जा सके। अगर चीफ सेक्रेटरी से बातचीत के बाद छात्र या छात्र संगठन, बीपीएससी अभ्यर्थी अगर उनको संतुष्टि नहीं होगी तो फिर कल सुबह छात्रों के साथ बैठकर
आगे के आंदोलन के आगे के कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। अभी मैं सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा कि आप 2-3 घंटे से आज आपने पूरे आधा दिन आधे दिन से आप लोग संघर्ष कर रहे थे, मैं भी उसमें शामिल था। उसका ये परिणाम है कि पहली बार मुख्य सचिव सरकार के, जो मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पदाधिकारी है, और अरे भाई 13 दिन से तो कोई नहीं मिला था ना, आज आपको मिल रहे हैं, अभी मिल रहे हैं। निर्णय अगर नहीं होगा तो फिर से इस विषय पर बैठकर बात कल हम लोग करेंगे। अभी मैं विद्यार्थियों से आग्रह यही करूंगा कि यहाँ पर कोई भी कार्रवाई ऐसी न करे जो लॉ के अनुरूप न हो, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने जो मेहनत करी है उसके अनुसार आप वापस जाइए, आपके प्रतिनिधि मंडल को मिलकर आने दीजिए, क्या सरकार का रवैया है उसको देखा जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य स्टूडेंट्स की समस्या का समाधान है। मेरा लक्ष्य धरना प्रदर्शन कराकर बच्चों को पिटवाना और उन पर केस करवाना नहीं है। मैं 2 दिन से सरकार को ये कह रहा हूँ कि आप कोई प्रतिनिधि मंडल से बच्चों से मिल लीजिए। अगर सरकार पहले ही मिल लेती तो आज ये घटना होती ही नहीं। खैर, जो भी हुआ सो हुआ। अब सरकार मिल रही है तो मैं छात्रों से भी अनुरोध करूंगा कि जब तक आप टेबल पर नहीं बैठिएगा तब तक किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता है। अभी रात भर हम लोग देखें कि आज आपके प्रतिनिधि मंडल से, छात्रों अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल से जब सरकारी चीफ सेक्रेटरी मिलते हैं तो क्या निर्णय होता है। अगर निर्णय सबके मनोनुकूल नहीं होगा, फेयर नहीं होगा, विद्यार्थियों के साथ कोई अन्याय होगा, तो हम लोग पूरी ताकत से फिर विद्यार्थियों के साथ खड़े रहेंगे। स्टूडेंट का डेलीगेशन कौन होगा ये पता नहीं है। डेलीगेशन, स्टूडेंट का डेलीगेशन गांधी मैदान से चलने से पहले ही छात्रों ने तय किया है। छात्रों ने मिलकर खुद से तय किया है कि कौन व्यक्ति हैं जो इनके बिहाफ में जाकर सरकार से बात करेंगे। ये तय होने के बाद ही हम लोग गांधी मैदान से निकले हैं। तो अब वो 5 लोग जाकर मुख्य सचिव से बात करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो भी आज छात्र संसद में छात्रों ने अपनी मांग रखी है वो सरकार के सामने बैठकर उसका रास्ता निकाला जाए। अगर रास्ता आज रात में नहीं निकलेगा तो कल से फिर से आंदोलन के बारे में बैठकर बात करके आगे कार्रवाई की जाएगी। तो पटना में कल हुए बवाल के बाद आज बिहार बंद और चक्का जाम का ऐलान किया गया है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रत्नेश, पटना में कल जो बवाल हुआ है और बीपीएससी को लेकर लगातार छात्रों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है और उसी को लेकर के आज इस बंद का ऐलान किया गया है और कई राजनीतिक दल भी इस बंद को अपना समर्थन दे रहे हैं। रत्नेश, पटना में बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन में जमकर बवाल हुआ था। पुलिस की लाठी में कुछ छात्र घायल भी हुए थे। बीपीएससी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। अब सोमवार को यानी आज जो छात्रों के समर्थन में बिहार में चक्का जाम का ऐलान किया गया है। ऐसा ने छात्रों के समर्थन में बंद का ऐलान किया है। इसका समर्थन माले ने भी किया। इधर एक फेसबुक पोस्ट में राजद नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने उनका नाम नहीं लिया है, तेजस्वी प्रसाद उनका नाम नहीं लिया, लेकिन आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर उसकी बी टीम के लोगों ने इस आंदोलन को कुचलने की साजिश की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कुछ लोग इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं, तो आंदोलन जो हो रहा है उसको हाईजैक कराने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से। एक पोस्ट में, एक फेसबुक पोस्ट में तेजस्वी ने कहा है कि जो ताकत भूख हड़ताल में थी वो कुछ और थी। इस बीपीएससी आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की। हम भी चाहते थे तो 5 लाख लोगों को गांधी मैदान बुला देते, अपने एक कॉल पर 5 लोगों को बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलता। जो शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल थी उसे बीपीएससी और सरकार हिली हुई थी, लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला। सरकार की जो बी टीम है उसे आगे खड़ा कर दिया गया। आंदोलन को गांधी मैदान ले जाना पड़ा। जब पिटाई हो रही थी छात्रों की, जब लाठीचार्ज हो रही थी बिहार पुलिस की तरफ से, तो उस समय कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे रहेंगे, वहीं लोग भाग गए। तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने साफ तौर पर प्रशांत किशोर पर जो है इसको लेकर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर सबसे आगे थे, लेकिन वो जब छात्रों पर लाठी चली तो वो सबसे पीछे चले गए। उसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। इस आंदोलन को खत्म करने की यह साजिश है। हम राजनीति करने नहीं आए हैं,
करने नहीं आए हैं। राजनीति करना होता तो हम भी गांधी मैदान आते। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि हम राजनीति करने नहीं आए, अगर राजनीति मुझे भी करना रहता तो हम गांधी मैदान छात्रों के समर्थन में आते। गांधी मैदान जिस तरह से छात्रों की पिटाई हुई, लोगों को भटकाया गया ताकि छात्रों पर एफआईआर होगी तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते। आंदोलन को कमजोर करने के लिए बीजेपी के इशारे पर बी टीम ने काम किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इसके बावजूद हम सभी को हिम्मत और हौसला नहीं खोना है। अगर भूख हड़ताल और आपका धरना गर्दनी बाग में होता तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से छात्रों से कहा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करे, किसी के भी कहने पर भटकने की जरूरत नहीं है। यह आंदोलन किसी पार्टी या नेता का नहीं होगा, यह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ छात्र छात्राओं का होना चाहिए, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। वहीं सीएम ने खत का जवाब नहीं दिया। छात्र जो है सीएम को एक चिट्ठी लिखे थे, उसका जवाब नहीं दिया। उसको लेकर भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने हमला बोला रखा। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि बीपीएससी छात्र शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनी बाग में धरना कर रहे थे, सरकार बीपीएससी दबाव में थी। हम लोगों ने नैतिक तौर पर अभ्यर्थियों का समर्थन किया। 19 दिसंबर को कुछ अभ्यर्थियों ने मुझे वीडियो कॉल कर कहा था कि आप हमारे साथ दीजिए, एक बार हमसे मिलने गर्दनी बाग जरूर आइए। इसके बाद हम कटिहार से पटना आए और छात्रों से मिलकर उनको समर्थन दिया। और तेजस्वी प्रसाद यादव जिस दिन वीडियो कॉल पे छात्रों से बात किया तो उस दिन तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो कटिहार में अपने कोई कार्यक्रम में थे, लेकिन जैसे ही वो पटना आए छात्रों से मिले और उनको समर्थन दिया अपना। मैं एक राजनेता की हैसियत से नहीं बल्कि एक युवा होने के नाते मैं वहां गया था। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि मैं कोई राजनेता की हैसियत से या फिर नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से छात्रों के आंदोलन में शरीक होने नहीं गए थे। हम एक इंसानियत के नाते वहां पे गए थे, राजनेता नहीं, युवा होने के नाते वहां पर गए थे। 22 दिसंबर को हमने दोबारा परीक्षा को लेकर फिर से सीएम को पत्र लिखा। तेजस्वी प्रसाद यादव भी लगातार जो है वो सीएम को पत्र लिखकर ये जो परीक्षा हुई है इसको रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। चिट्ठी में छात्रों की सारी बातें जो है वो लिखी हुई थी, सीएम का जवाब नहीं आया। 11 दिन से छात्र छात्राएं ठंड में धरना दे रहे थे। हम सरकार में रहे तो हमको पता है कि आंदोलन को कैसे कुचलना है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि हम भी सरकार में रहे हैं, पता है कि आंदोलन को किस तरह से दबाना है, किस तरह से कुचलना है। तो आप समझ सकते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव ने सीधे तौर पर प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। जो प्रशांत किशोर जो है छात्रों की आवाज को मुखर होकर सरकार को घेर रहे हैं या फिर बीपीएससी को घेर रहे हैं। आयोग कुछ नहीं है जो सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आयोग के अध्यक्ष को किसने बनाया? सीएम नीतीश ने बनाया है। अगर सीएम चाहे तो 2 मिनट में आयोग के चेयरमैन को बदल सकते हैं, लेकिन साफ है कि बीपीएससी के चेयरमैन को नहीं बदलना चाहते हैं। मतलब सीएम को भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने घेरा है। उनको भी कहा है कि अगर सरकार चाहती तो आयोग जो है अपना अध्यक्ष चेंज कर सकती थी। नीतीश कुमार चाहते तो अध्यक्ष पर हटा सकते थे उनको, लेकिन वो नहीं चाह रहे हैं। छात्रों के भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं। सीएम पर तेजस्वी का निशाना देखिए, तेजस्वी यादव ने छात्रों से अपील की है कि आप उम्मीद मत को ये जो दर्द आपने सहा है उसका भी हिसाब होगा, लेकिन धैर्य रखने की जरूरत है। रत्नेश, यानी कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के तेजस्वी यादव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके, चाहे वो नीतीश कुमार हो, बीजेपी हो या प्रशांत किशोर हो, सभी को उन्होंने लपेटा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार और झारखंड का भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि झारखंड में भी जेएसएससी सीजीएल के छात्रों का वही हाल हो रहा है जो बिहार में बीपीएससी के छात्रों का हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक इसी तरीके से पेपर लीक होते रहेगा और बिहार हो या झारखंड हो या यूपी हो, सभी जगह छात्र पेपर रद्द करने की मांग को लेकर के लाठियां खाते रहेंगे, लेकिन सिस्टम में कोई सुधार नहीं होगा, आयोग कोई सख्त फैसला नहीं लेगा। आखिर कब तक ऐसा चलेगा रत्नेश? देखिए, वही सवाल है कि झारखंड हो या फिर बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, पेपर लीक हो जाते हैं लेकिन वो कोर्ट तक चला जाता है। लेकिन छात्र अगर आंदोलन करते हैं, छात्र अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो उन्हें लाठियों के बल पर जो है आवाज दबाने की कोशिश जो है वो हमेशा होते रहती है। हाल ही में आपने देखा होगा कि जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल का प्रश्न पत्र लीक हुआ, छात्र जो है रद्द कराने की मांग को लेकर रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में सत्याग्रह पर बैठे हुए थे। उसके बाद राज्य में आचार संहिता लगी, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तिथि जो है वो आयोग की तरफ से जारी कर दी जाती है कि 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी। तो छात्र अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से और विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें किस तरह से 2 किलोमीटर दूर पर ही पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें रोक दिया गया, बर्बरता पूर्वक उन पर लाठियां चलाई है। सरकार ये कभी नहीं चाहती कि बच्चे यहाँ पर अपने तरीके से अच्छे से
सफल होकर पढ़ाई कर लगातार छात्र जो है वो सरकार को प्रूफ दे रहे हैं कि किस तरह से प्रश्न पत्र जो है वो लीक हुआ है, इसको रद्द करके सही तरीके से एग्जाम को फिर से कंडक्ट कराया जाए। हालांकि ये सब कुछ होता नहीं है और किसी की भी सरकारें हो, देखिए यहाँ पर जो है अगर झारखंड में तेजस्वी प्रसाद यादव जो है छात्र की आवाज को बुलंद नहीं कर रहे, यहाँ पर सरकार जो है वो निष्पक्ष तरीके से जो है एग्जाम ली है, लेकिन वही सेम चीज बिहार में होती है तो बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो सरकार के खिलाफ धरना देते हैं, सरकार के खिलाफ जो है वो बिहार बंद का आह्वान करते हैं और बिहार बंद बुलाते हैं। लेकिन झारखंड में वो नहीं बुलाते क्योंकि झारखंड में उनकी सरकार है, यहाँ पर उनकी सरकार की बदनामी होगी और वहां पर उनकी सरकार नहीं है। तो नेता जो है वो शिक्षा माफियाओं पर लगाम नहीं लगा रहे हैं बल्कि शिक्षा माफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी के लिए जो छात्र छात्राएं हैं उनका भविष्य को ये नेता जो है अंधकार में डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं छात्रों का ये जो आंदोलन होता है उसमें जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो सामने आते हैं और उनका जो नाम होता है वो आगे हो जाता है। देखिए आगामी बिहार में विधानसभा चुनाव है, देखा फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के शुरू में, तो इसका फायदा जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव को निश्चित तौर पर मिलेगा। क्योंकि देखिए मिलना इसलिए है क्योंकि वहां पर अभी छात्रों की आवाज जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव बनकर आ रहे हैं और छात्र को देखिए जिनका भी समर्थन मिलेगा तो छात्र उनके सपोर्ट में ही जाएंगे। अगर उनको बीजेपी का साथ मिलता है तो निश्चित तौर पर छात्र जो है वो बीजेपी का समर्थन करेंगे, राजद का साथ मिलता है तो राजद का करेंगे। राजद के जो नेता है और नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के बड़े नेता हैं, वो छात्रों के साथ खुलकर सामने आ रहे हैं, नीतीश कुमार को लगातार पत्र लिख रहे हैं। तो इसका फायदा देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव को मिलेगा। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव भी जैसे ही सत्ता में आएंगे वही देखिए प्रश्न पत्र लीक होगा, फिर सरकार के खिलाफ जो है वो छात्र जो आज छात्र तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ हैं वो छात्र फिर से आंदोलन करेंगे। उस समय बीजेपी जो है उनकी आवाज बनेगी, उस समय बीजेपी वहां पर आंदोलन करेगी छात्रों के साथ। फिर उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव के जो प्रशासन है वो उन छात्रों पर लाठियां चलाएगी, एफआईआर दर्ज करेगी। लेकिन कोई भी नेता जो है छात्रों की हक की आवाज जो है वो रियल में बुलंद नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए ये नेता अपना काम करते हैं। रेखा, चलिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नेता ये सारी चीज़ें करते हैं और जनता के हित में, छात्रों के हित में कोई भी नहीं सोचता है। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो बिहार में जो है वो आंदोलन लगातार जारी है और इस आंदोलन के बीच और इस बिहार बंद के बीच जो है वो पप्पू यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पप्पू यादव ने इस पूरे बंद को लेकर के और छात्रों को लेकर क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। मुलाकात भी की है बीपीएससी के स्टूडेंट्स को लेकर, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया? पहले तो बधाई नया साल की गवर्नर साहब और सबको। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की, उन्होंने कहा आप आइए मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की और उन्होंने कहा मैं डीएमएसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनली बात करूंगा। चौथी बात उन्होंने कही कि किस आधार पर 12,000 का एग्जाम होगा और 4 लाख का नहीं होगा। एक पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच जो अन स्टेट में 3 बेंच है, 2 बेंच है, यहाँ एक ही बेंच है। तो एक ये मुद्दा, एक दूसरा यूपीएससी, इन दोनों मुद्दों पर बीपीएससी, दोनों मुद्दों पर इन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात कही है, ऊपर से नीचे वार्ता करने की बात कही है और बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कोई डेलीगेट आ रहा है। मैंने कहा कौन डेलीगेट, ये कौन फिर फ्रॉड किशोर आ रहा है? इतना बड़ा गुंडा मैंने दुनिया में नहीं देखा। मसल पावर, ये एक तो इस आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इन्होंने भी पैसा लेके बेचा, बच्चों का इस्तेमाल कर लिया और रात में 3 बजे जाकर के गुंडागर्दी बच्चों के साथ किया, गाली गलौज की। कहता है तुमको तो कंबल दिए, तुम्हारी औकात क्या है? तुम कौन है नेताजी? साले तुम कौन है नया नेता? इसको 4 दिन नेतागिरी करने नहीं हुआ है, ये हमारे बच्चों को नेता कह रहा है। इनको पता ही नहीं बांग्लादेश का हस्त्र छात्रों ने क्या किया। इसी भारत में छात्रों की भूमिका आजाद क्या थी? दुनिया में छात्र जब उबलता है तो दुनिया खत्म हो जाती है। यह सत्याग्रह है छात्रों का, कोई रोक नहीं सकता।
तो बीपीएससी के छात्रों के समर्थन में पप्पू यादव को आप सुन रहे थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा। हालांकि आज इस बंद के दौरान छात्रों का आक्रोश और गुस्सा जो है वो साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि ये बंद को कितना समर्थन राजनीतिक दल के नेता करते हैं और आने वाले दिनों में छात्रों को न्याय मिलता है या नहीं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।